हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के 200 इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ सभी प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे। यह वीडियो एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंजीफेरा इंडिका किस राष्ट्रीय प्रतीक का वैज्ञानिक नाम है? आम, कमल, मोर या गंगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैंजीफेरा इंडिका किस राष्ट्रीय प्रतीक का वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैंजीफेरा इंडिका किस राष्ट्रीय प्रतीक का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका जो सही आंसर है वो आम है, ऑप्शन नंबर ए। ये भारत का राष्ट्रीय फल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है उसको कब अपनाया गया था? 1978, 1956, 1957, 1967 या 1967? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो 1957 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1957 में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य ईश्वरीय है या सत्य एक खजाना है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सत्य की ही विजय होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद से या जालोकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या जय संहिता से? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों को पता होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1963 में किसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया था? किसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया था? गौरैया, मोर, बाज या कोयल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 1963 में किसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो मोर है, ऑप्शन नंबर 3। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को कब अपनाया था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था? 1911, 1916, 1912 या 1924? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो 1911 में राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अर्जुन, विक्रांत, आर्यभट्ट, अप्सरा? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो भारत के प्रथम परमाणु के रिएक्टर का जो नाम था वो अप्सरा था। क्या था? अप्सरा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बम्बई से पुणे, इलाहाबाद से दिल्ली, इलाहाबाद से नैनी, नैनी से बनारस? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो बम्बई से पुणे चलाई गई थी। बम्बई से पुणे चलाई गई थी। यहाँ पे इलाहाबाद से नैनी टिक लगा हुआ है, लेकिन ये आंसर गलत है। आप इसको देखकर आंसर मत मान लीजिएगा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बम्बई से पुणे इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ये भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो टाइगर रिजर्व है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट, पन्ना, कान्हा किसली, मानस? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो जिम कॉर्बेट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला आणविक केंद्र कौन सा था? रावतभाटा, औरैया, तारापुर, ट्राम्बे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत का सबसे पहला आणविक केंद्र कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला आणविक केंद्र जो था वो तारापुर था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब से हुई थी? 1976, 1986, 1996 या 2000? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब से कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो 1986। 1986 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है, का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो बताइए। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? 1970, 1980, 1975, 1985? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 1975 है। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। तो इस सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना जॉर्ज किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रथम महिला आईपीएस थी, या प्रथम महिला आईएएस थी, या प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, या प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो जल्दी से बताइए क्या होगा। अन्ना जॉर्ज किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो प्रथम आईएएस थी। अन्ना जॉर्ज क्या थी? ये प्रथम आईएएस थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम विदेशी महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट, मैडम क्वीन, सिस्टर निवेदिता, सुचेता कृपलानी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। वह प्रथम विदेशी महिला कौन सी थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? विदेशी महिला पूछा गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो एनी बेसेंट है, ऑप्शन नंबर ए। एनी बेसेंट विदेशी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? राजाबाई सुब्रमण्यम, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, जयंती पटनायक? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। क्या थी? ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? राजलक्ष्मी देवी, आशापुर देवी, कुंजरानी सहगल, भानु अथई? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है वो आशा देवी, आशापूर्ण देवी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक कुश्ती महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? वीनस फोगट, कर्णम मल्लेश्वरी, गीता फोगट, साक्षी मलिक? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओलंपिक कुश्ती महिला में कांस्य पदक जीतने वाली महिला कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है वो साक्षी मलिक थी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली महिला कौन थी? सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, जूही चावला, रीता फारिया? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है वो रीता फारिया है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कैनिंग, सी राजगोपालाचारी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो सी राजगोपालाचारी थे। भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो श्री राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति
कौन था? सोमनाथ शर्मा, राकेश शर्मा, श्री शंकर कुरूप, मानिक शाह। तो सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो सोमनाथ शर्मा। कौन है? सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने ASTRO एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था? इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था? 2012, 2015, सॉरी 2013, 2014 या 2015? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 2015, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है कौन है? अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, PC महालनोबिस, S विश्वेश्वरैया। तो जल्दी से आंसर बताइए, भारत के प्रथम अर्थशास्त्री कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो अमर्त्य सेन है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली द्वीप स्थित है कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम या गुजरात? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो असम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देश में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, यहाँ देखिए वुलर झील, लोनार झील, सांभर झील या वेमनाथ झील? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो वुलर झील है। क्या है? देश में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये वुलर झील है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन में स्कैन कुछ ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दक्षिण भारत की लंबी नदी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है इसमें से? तो इसमें से गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पूछा गया भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध? तो जल्दी से आंसर दीजिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, ऑप्शन नंबर 1। कमेंट में बताइए कि हीराकुंड किस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनार आश्रम का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद? जल्दी से आंसर बताइए, पवनार आश्रम का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? तो इसका जो सही आंसर है वो विनोबा भावे से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर स्थान से संबंधित व्यक्ति है। बेलूर स्थान से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? अरविंद घोष, विनोबा भावे, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रामकृष्ण परमहंस। क्या है? बेलूर स्थान से कौन संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू, PT उषा, कैप्टन सहगल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सीमान गांधी के नाम से जाना जाता है? शेख मुजीब रहमान, खान अब्दुल गफर खां, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो जल्दी से बताइए, सीमान गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमान गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमान गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। महात्मा गांधी मत लगाइएगा, ये गलत है।
बाल गंगाधर भी गलत है, शेख मुजीब रहमान भी गलत है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गांधी लगा हुआ है तो हम गांधी नहीं लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो खान अब्दुल गफ्फर खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? शेख मुजीब रहमान, खान अब्दुल गफ्फर खान, SF एंडोज, चित्ररंजन दास। तो जल्दी से आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए बंग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? बंग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बंग बंधु के नाम से शेख मुजीब रहमान जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभय घाट का संबंध किससे है? चौधरी चरण सिंह से, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम। तो जल्दी आंसर बताइए क्या होगा इसका? अभय घाट किससे संबंधित है? तो जो अभय घाट है वो मोरारजी देसाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, यहाँ पे 200 क्वेश्चन ज़्यादा है और इस क्वेश्चन का पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो मोरारजी देसाई है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय घाट निम्न में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो विजय घाट निम्न में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम। जल्दी से आंसर बताइए, विजय घाट निम्न में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो जो विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर 2। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद, रांची, लखनऊ, बोकारो। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो धनबाद में। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि धनबाद किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, पणजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वे कोलकाता पर। कहाँ पर है? कोलकाता पर। ऑप्शन नंबर 2। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1835, 1948, 1953। जल्दी से आंसर बताइए, असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? तो असम राइफल्स की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं सिंगापुर के मध्य 2018 में कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास किया गया था? भारत एवं सिंगापुर के मध्य 2018 में कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास किया गया था? वज्र प्रहार 12, वरुण 5, सिम्बैक्स 10 या 8। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये युद्ध अभ्यास वाले प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो सिम्बैक्स 10 है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, हैदराबाद। जल्दी से आंसर बताइए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रक्षा प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास के लिए निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? विप्रो, नासा, DRDO या ये सभी? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो DRDO है। भारतीय रक्षा प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास के लिए निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायित्व है? DRDO। क्या है? DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी के वायु संस्करण पृथ्वी 2 की मारक क्षमता कितनी है? 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 250 किलोमीटर है। कितनी है? 250 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूल है एक, त्रिशूल क्या है? मिसाइल है, पनडुब्बी है, लड़ाकू यानी या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से जवाब दीजिए, त्रिशूल क्या है? एक तो त्रिशूल जो है एक मिसाइल है, इस चीज को याद रखिएगा, त्रिशूल क्या है? एक मिसाइल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से जल में मार करने वाली मिसाइल या बहुलक्ष्य मिसाइल। तो अभी हमने त्रिशूल पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि त्रिशूल क्या है। त्रिशूल एक मिसाइल है। अब ये किस प्रकार की मिसाइल है ये बताइए। तो जो त्रिशूल है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो त्रिशूल है वो सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से सतह पर मार करने वाली ध्वनि से तेज गति की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, कौन सी है? अस्त्र, ब्राग, सागरिक, ब्रह्मोस। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रह्मोस है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को वर्टिकल यानी लंबवत लॉन्चर से दागा जाता है? बराक को, निर्भय को, पिनाका को या प्रहार को? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस मिसाइल को वर्टिकल यानी कि लंबवत लॉन्चर से दागा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो निर्भय है। ऑप्शन नंबर 2, निर्भय को लंबवत लॉन्चर से दागा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे हल्के, छोटे, सुपरसैनिक, बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान जिसको हम तेजस बोलते हैं का निर्माण किस संस्था द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, द साल्ट एविएशन या इसरो? तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, किस संस्था द्वारा इसको निर्माण किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अत्याधुनिक बहुप्रयोजनीय लड़ाकू विमान सुखोई की प्राप्ति भारत को किस देश से हुई थी? सुखोई जो है ये भारत को प्राप्ति किस देश से हुई थी? यूएस से, पूर्व सोवियत संघ यानी पूर्व सोवियत संघ को रूस भी बोलते हैं, ब्रिटेन या फ्रांस। तो सुखोई हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी, किस देश से प्राप्त हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये रूस से हमें प्राप्त हुई थी। पूर्व सोवियत संघ कहाँ से हमें प्राप्त हुई थी? रूस से प्राप्त हुई। तो कोई हमें कहाँ से प्राप्त हुई? रूस से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग भारत निगरानी व खोजी विमान के रूप में प्रयोग करता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका प्रयोग भारत निगरानी व खोजी विमान के रूप में करता है? तेजस, ध्रुव, मिग-29, वाकच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो अवाक्स है। क्या है? अवाक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राइफेल जो फ्रेंच कंपनी द साल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है? अब हम यहाँ बता रहे हैं किस पीढ़ी, जो राइफेल है वो किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है? तीसरी पीढ़ी का, पांचवी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का या छठी पीढ़ी का? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथी पीढ़ी का है। जो राइफेल है वो चौथी पीढ़ी का है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा फ्रेंच कंपनी द साल्ट एविएशन द्वारा इसको निर्मित किया गया। ये भी क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित टैंक है जो अपने चारों ओर 360 डिग्री घूमकर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है? तो जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। अर्जुन टैंक, भीम, कर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो अर्जुन टैंक है। अर्जुन टैंक अपने चारों ओर 360 डिग्री घूमकर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टैंक के तोपों में स्वचालित गोले भरने की व्यवस्था की गई है? अर्जुन, भीम या दुर्योधन? यहाँ पे ये कर्ण लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे कर्ण लिखा हुआ है। कर्ण, अर्जुन, भीम, दुर्योधन। तो किस टैंक के तोपों में स्वचालित गोले भरने की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो भीम टैंक में स्वचालित गोले भरने की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टैंक नाभिकीय जैविक तथा रासायनिक हमले सहने में भी सक्षम है? अर्जुन, भीष्म T90, कर्ण, 2 या 3? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा टैंक नाभिकीय जैविक तथा रासायनिक हमले से सहने में भी सक्षम है?
तो इसका जो सही आंसर है वो भीष्म T90 है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS मैसूर निम्न में से किस श्रेणी का विध्वंस युद्ध तोप है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर बताइए। INS मैसूर किस श्रेणी का विध्वंसक युद्ध पोत है? तो इसका जो सही आंसर है वो दिल्ली है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के सबसे विशाल और लंबे विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य की रूसी संस्करण का नाम है, क्या नाम है? एडमिरल कोवनेक, एडमिरल गोर्स्कोव, एडमिरल विक्रमादित्य, एडमिरल गोर्सनोव। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो एडमिरल गोर्सकोव है, क्या है? एडमिरल गोर्सकोव, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गश्ती व निगरानी युद्धपोत INS तिहायु का नाम किस राज्य या संशासित प्रदेश के द्वीप के नाम पर रखा गया? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा व नागर हवेली, गुजरात। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो अंडमान निकोबार है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। लक्ष्मी सहगल, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, कमला नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो विजय लक्ष्मी पंडित है। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासिका थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, चांद बेबी, अहिल्याबाई होलकर या रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी वो? रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट अब्बू, रामेश्वरम, बेलूर या भुवनेश्वर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो माउंट अब्बू में स्थित है। ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी इस दिलवाड़ा का मंदिर में जो क्वेश्चन है इसका राज्य ऑप्शन में दे दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? मथुरा में, मैसूर में, वृंदावन या तंजौर में। तो जल्दी से आंसर बताइए, वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? तो वृंदावन गार्डन जो है वो वृंदावन में नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ वृंदावन नाम लिखा है तो वृंदावन तो बिल्कुल नहीं है, तंजौर नहीं है और मथुरा भी नहीं है। क्या है? मथुरा भी नहीं है। जो बच गया वो मैसूर है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? वो मैसूर में है, वृंदावन में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर, दार्जिलिंग, गुलमर्ग, ऊटी। तो बताइए शालीमार कहाँ पर स्थित है? जो शालीमार है वो श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजघाट किसकी समाधि स्थल है? राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद का, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, विवेकानंद। तो जल्दी से बताइए राजघाट किसका समाधि स्थल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो जो राजघाट है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल। किसका है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, कोणार्क उड़ीसा या पुरी उड़ीसा। तो सही आंसर क्या होगा? ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? कोणार्क उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी। तो जल्दी से आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आप 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के बीच में आप जरूर पढ़े होंगे कि शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है। तो इसका सही आंसर तो आपको पता ही होगा।
क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरलू का संबंध किससे है? हिटलर से, नेपोलियन से, सिकंदर से या इन तीनों से? तो वाटरलू किससे संबंधित है? तो जो वाटरलू है वो नेपोलियन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राज्य का नया नाम क्या है? असम, असमा, असोम या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर बताइए, असम राज्य का नया नाम क्या है? तो असम राज्य का जो नया नाम है वो असोम है। क्या है? असोम। असम और असमा नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। असम और असमा ये दोनों गलत है, असोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगो का परिवर्तित नाम क्या है? जायरे, सूरीनाम, किंशासा, कोल्लम। तो कांगो का परिवर्तित नाम क्या है? जो कांगो का जो परिवर्तित नाम है वो जायरे है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलोर शहर का नया नाम, बेंगलोर शहर का नया परिवर्तित नाम क्या है? बांगलुरु, बंगलुरु, बंगलुर या बंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताइए, बेंगलोर शहर का नया नाम क्या है? तो उसका जो नया नाम है वो बांगलुरु नहीं है, बंगलुरु भी नहीं है, वो बंगलुरु है। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है? तो बताइए फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है? ताइवान, थाईलैंड, चीन या सुमात्रा? सुमात्रा। तो फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है? तो जो फार्मोसा है वो ताइवान का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? ताइवान का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता है? पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता है? कंबोडिया को, चीन को, हवाई द्वीप को या थाईलैंड को? जल्दी से बताइए क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो पूर्व में जो है वो थाईलैंड को श्याम नाम से पुकारा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, श्याम नाम से पुकारा जाता है, श्याम नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना का पुराना नाम क्या है? बताविया, कांगो, मालवी, गोल्ड कोस्ट? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का जो पुराना नाम है वो गोल्ड कोस्ट है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? कंबोडिया, बोत्सवाना, इथोपिया, बताविया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो इथोपिया। अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? वो इथोपिया का पुराना नाम है। यहाँ 200 प्रश्न है, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपूचिया का नया नाम क्या है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या इंडोनेशिया? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कंपूचिया का नया नाम क्या है? जल्दी से आंसर बताइए। जो कंपूचिया का जो पूरा नाम है, सॉरी, कंपूचिया का नया नाम क्या है? तो इसका जो नया नाम है वो कंबोडिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टेज किस देश की संसद को कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद का नाम पूछा जाता है। हर एग्जाम में हर देश के संसद का नाम पूछा जाता है। तो आप बताइए कार्टेज किस देश के संसद को कहते हैं? तो कार्टेज जो है वो स्पेन की संसद को कहते हैं। किस देश की संसद को कहते हैं? स्पेन देश की संसद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की संसद को कहा जाता है? नेसेट, त्यांगसू, बुंडस्टैग, डायर? ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा गया था। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा गया था कि जापान की संसद को क्या कहते हैं। यकीन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो डाइट है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रीन बुक, वाइट पेपर, ऑरेंज बुक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को याद रखिएगा, भारत की सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है उसको? उसको व्हाइट पेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट पेपर, बुक नहीं, व्हाइट बुक नहीं कहा जाता, व्हाइट पेपर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक का स्तंभ, चांद का तारा, गुलाब का फूल, कमल का फूल। जल्दी से बताइए, यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह पूछा गया है तो आपको राष्ट्रीय चिन्ह बताना है, ना कि राष्ट्रीय फूल पूछा गया है। राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है, ठीक है, ना कि राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया। आपको सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? क्या है? अशोक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताइए, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ या मैगी नॉट रेखा। तो किस नाम से जाना जाता है साथी? तो जो है इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा को कहते हैं? मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा को कहते हैं? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, भारत एवं चीन, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं बांग्लादेश। तो जल्दी से आंसर बताइए, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच क्यों कहते हैं? तो ये भारत और चीन। ऑप्शन नंबर बी। भारत और चीन दोनों के बीच जो रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? ईरान, अफगानिस्तान, इराक या तुर्की। जल्दी से आंसर बताइए, शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? जो शोरा है वो अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो शोरा है वो अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, बी एवं सी। तो जल्दी से बताइए, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो तुर्की और पाकिस्तान, इन दोनों देशों का राष्ट्रीय प्रतीक है। यानी कि इसका जो सही आंसर क्या होगा? बी एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद से राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, मॉरिशस। तो जल्दी से आंसर बताइए, राष्ट्रीय पंचायत किस संसद को कहा जाता है? कौन से देश की संसद को कहा जाता है? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो नेपाल। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? डायट। डायट अभी पता है, जापान की संसद को डायट कहा जाता है। नेसेट, मजलिस, असेंबली। तो जल्दी से बताइए, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसेट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, उड़ीसा का, केरल का या उत्तर प्रदेश का। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री। 200 के 200 पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा। बस आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। तो इसका जो सही आंसर है वो केरल है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो भारतनाट्यम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? वो गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो केरल। जो मोहिनीअट्टम है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली भी है, इस चीज को याद रखिएगा, कथकली। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है?
ये केरल का। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम, असोम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो असम का जो नया नाम है वो असोम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो बिहू है वो असम राज्य का प्रमुख त्योहार है, असम या असोम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तराखंड। जल्दी से आंसर बताइए, सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो बिहार का। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? ये बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत की किस विधा में पारंगत थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत की किस विधा में पारंगत थे? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? सितार वादन, तबला वादन, वीणा वादन, शहनाई वादन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो शहनाई वादन से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? संतूर वादन से, सरोद वादन से, शहनाई वादन से, पखावज से। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? ये जो है ये संतूर वादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, केरल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमजद अली खां किससे संबंधित है? मरूद वादन से, सितार वादन से, वलियन वादन से, वीणा वादन से। तो अमजद अली खां किससे संबंधित है? ये जो है ये सरोज वादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरोज वादन। यहाँ पर सरोज वादन लिखा हुआ है, गलत मत करिएगा, यहाँ पर सरोद वादन लिखा हुआ। अमजद अली खां किससे संबंधित है? सरोद वादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तबला वादन से, सरोद वादन से, सितार वादन से, संतूर वादन से। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? और जो पंडित रविशंकर हैं ये किससे संबंधित हैं? ये सितार वादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सितार वादन से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूप से, यहाँ पूर्ण रूप लिखा, पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? पूर्ण रूपेण मतलब पूर्ण रूप से स्वदेशी फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, नूरजहां, मुगले आजम। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूप से स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो राजा हरिश्चंद्र। क्या है? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन थी? अब यहाँ पे पहली सवाक फिल्म पूछा गया है। भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? नूरजहां, आलम आरा, 2 बीघा जमीन, कागज के फूल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो आलम आरा। क्या है? आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी? 15 सितंबर 1959, 14 नवंबर 1959, 2 अक्टूबर 1961, 26 जनवरी 1963। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत है वो 15 सितंबर 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 15 सितंबर 1959। 15 सितंबर 1959 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1981, 1983, 1982, 1984। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 1982 है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की जो शुरुआत है वो 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान है। सर्वोच्च असैनिक सम्मान पूछा गया। भारत रत्न, परमवीर चक्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार,
सरस्वती सम्मान। तो जल्दी से आंसर बताइए, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जल्दी से बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, विदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन खिलाड़ी को दिया जाता है, या ओलंपिक विजेता को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी कि कोचिंग जो कोच होता है उसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? मुल्ला नसरुद्दीन, राजा सुदर्शन, विष्णु शर्मा, तेनाली रमन। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो विष्णु शर्मा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से भी जाना जाता था, ये कहाँ पर खेला गया था? हैमिल्टन में, सिडनी में, लंदन में, मैनचेस्टर में। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हैमिल्टन में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? हैमिल्टन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताइए, यूएसए का यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? वाटर पोलो, पोलो, रग्बी या बेसबॉल? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउल किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या क्रिकेट? तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? फाउल किस खेल से संबंधित है? फाउल किस खेल से संबंधित है? तो जो फाउल है वो किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। जैसे गोल हो जाता है या खेलते समय बोला जाता है ना फाउल हो गया, हाथ पे लग जाता है, तो वही शब्द पूछा गया फाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या बैडमिंटन? तो जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो जो डूरंड कप है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारंग कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन या पोलो? तो जल्दी से बताइए, नारंग कप का संबंध किस खेल से है? तो नारंग कप का जो संबंध है किससे है? ये बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से बताइए, जो क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं उनको पता होगा कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भारत में स्थित है। अब हमें कमेंट में बताइए कि भारत के किस राज्य में ये स्थित है। तो हम ही बता देते हैं कि जो ईडन गार्डन स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। अम्बेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए, जो अम्बेडकर स्टेडियम है ये किस खेल से संबंधित है? ये भारत में है। ये अम्बेडकर स्टेडियम कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। ये भी बताइए कि अम्बेडकर स्टेडियम है कहाँ पर। तो जो अम्बेडकर स्टेडियम है ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। अम्बेडकर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्थ स्टेडियम किस देश में है? तो जल्दी से बताइए, जो पर्थ स्टेडियम है ये किस देश में है? यूएसए, भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? पर्थ स्टेडियम किस देश में है? तो जो पर्थ स्टेडियम है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, टाहिटकर, सॉरी टाहिटकर, रॉबर्ट वॉलपोल या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे?
तो इसका जो सही आंसर है वो त्रिवेली थे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? महासभा, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय या उपयुक्त सभी। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या शामिल है? तो इसका जो सही आंसर है वो महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड, यूएसए, फ्रांस या ब्रिटेन। जल्दी से बताइए क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। इस चीज को याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोधी दिवस 25 दिसंबर 2015, 25 जनवरी 2016, 27 जनवरी 2016 या 30 जनवरी 2016। तो जल्दी से बताइए कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो 30 जनवरी 2016 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 30 जनवरी 2016 को कुष्ठ रोग मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 12 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 6 मार्च, 5 फरवरी, 2 फरवरी। तो जल्दी से बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व की बात कर रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा, विश्व की बात कर रहा है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ नामक उपन्यास में निम्नलिखित में से किस का जिक्र मिलता है? राष्ट्रीय ज्ञान का, राष्ट्रीय पक्षु का, राष्ट्रीय पशु का, राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय पुष्प का। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्रीय गीत से किसका जिक्र होता है? राष्ट्रीय गीत का। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 12 मई, 5 मार्च, 23। तो जल्दी से बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 जून, 12 अप्रैल, 3 मार्च, 8 सितंबर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर, एडमंड हिलेरी, सुनील गावस्कर। तो जल्दी से बताइए किसको पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो विश्वनाथ आनंद को पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है, एडमंड हिलेरी को भी दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को भी सम्मानित किया गया है, लेकिन सुनील गावस्कर को सम्मानित नहीं किया गया। यहाँ पे पूछा गया है कि किसे सम्मानित नहीं किया गया, तो सुनील गावस्कर को पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 12वां दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 166, 174, 188, 198। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है 188 स्वर्ण पदक जीते। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है? अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो राहुल द्रविड़ है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? स्नूकर का जो खेल है वो कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? 16, 18, 22, 24।
तो जल्दी से बताइए स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? तो स्नूकर का जो खेल है वो 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। ऑप्शन नंबर 3। कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में स्थापित किया गया क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय नियामक मंडल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आईसीसी को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो जल्दी से आंसर बताइए, आईसीसी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आईसीसी को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी, आईसीसी को पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर, विश्वनाथ आनंद। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के जो लेखक है वो सुनील गावस्कर है। कौन है? सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ब्राजील, पुर्तगाल, अर्जेंटीना या इंग्लैंड। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये जो है ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगाल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है? अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है? टाइगर वुड्स, स्कॉट हेंडरसन, डेनियल ब्रुक्स, निक फ्लेनगन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? अमेरिकन गोल्फ खिलाड़ी कौन है? तो अमेरिकन गोल्फ खिलाड़ी जो है वो टाइगर वुड्स है। ऑप्शन नंबर 1। कौन है? टाइगर वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को एमसीसी की मानद सदस्यता प्रदान की गई है? एमसीसी की मानद सदस्यता प्रदान की गई है। महेंद्र सिंह धोनी को, वीरेंद्र सहवाग को, सौरभ गांगुली को, सचिन तेंदुलकर को। तो जल्दी से आंसर बताइए, किस क्रिकेट खिलाड़ी को एमसीसी की मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो सौरभ गांगुली है। सौरभ गांगुली को एमसीसी की मानद सदस्यता प्रदान की गई है। इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? एबी डिविलियर्स, वी रिचर्ड्स, ब्रेडन मैकमिलन, कपिल देव। तो जल्दी से आंसर बताइए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का नाम किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रेडन मैकुलम है। क्या है? ब्रेडन मैकुलम। तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रेडन मैकुलम है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? मेलबर्न में, बर्गिम में, न्यूयॉर्क में या लंदन में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, आधुनिक लॉन टेनिस जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी? ये बर्मिंघम में शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? बर्मिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष के लिए संभावित राजदूत बन गए हैं। मतलब पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जो हैं बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष के लिए यूएन संभावना राजदूत बन गए। तो कौन है? सानिया मिर्जा, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, नोवाक जोकोविच। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो नोवाक जोकोविच होगा। क्या होगा? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? किन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? मसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, साइना नेहवाल, विजेंदर सिंह। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से किन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है?
तो इसका जो सही आंसर है वो कपिल देव। जो कपिल देव है वो हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से जुड़ा नहीं था? कौन नहीं जुड़ा था? फरहान, बे, राडियन, आरुण, फिंसो, वर्नोन, फिलेंडर, स्टेन, वारिंका। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो स्टेन वारिंका। क्या होगा? स्टेन वारिंका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पिंचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल या गोल्फ? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? पिंचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पिंचर शब्द का प्रयोग है वो बेसबॉल में किया जाता है। किस में किया जाता है? बेसबॉल में। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपेक त्रेकेव क्या है? सेपेक त्रेकेव क्या है? पक्षी, मलेशिया में एक प्राचीन शिकारी टीम, वॉलीबॉल को किक मारना, एक प्रकार का लड़ाकू विमान। तो जल्दी से आंसर बताइए सेपेक त्रेकेव क्या है? तो सेपेक त्रेकेव क्या है? क्या है? एक वॉलीबॉल को किक मारना है। क्या है? वॉलीबॉल को किक मारना है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1980, 1994, 1987, 2000 में। तो जल्दी से बताइए ASLV भारत में कब इस्तेमाल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो 1987 है। क्या है? 1987। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल सेना का मुख्यालय कहाँ है? कोचीन, मुंबई, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो जल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल, सब लेफ्टिनेंट। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो सब लेफ्टिनेंट है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना का प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, जराहली, जोधपुर, दानापुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनाक क्या है? प्रक्षेपास्त्र है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, पायलट रहित विमान है या ऑटोमेटिक राइफल है? तो बताइए पिनाक क्या है? तो पिनाक जो है वो ऑटोमेटिक एक राइफल है। पिनाक क्या है? पिनाक ऑटोमेटिक राइफल है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? भारत का पहला पायलट रहित विमान, 2 सीटों वाला हल्का विमान, लड़ाकू विमान, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? लक्ष्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो भारत का पहला पायलट रहित विमान है। ऑप्शन नंबर ए। लक्ष्य क्या है? भारत का पहला पायलट रहित विमान है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी है? INS विभूति, INS विपुल, INS कदम, INS सिंधु शास्त्र। INS सिंधु शास्त्र। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो INS सिंधु शस्त्र है। क्या है? INS सिंधु शस्त्र है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है या मिसाइल मैन कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, के कस्तूरी रंगन। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की थी? 1947, 1949, 1948, 1952। तो जब बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो 1948 है। भारत में परमाणु
ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है वो 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। ध्रुव, जेरलिना, साइरस, अप्सरा। बताइए भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो अप्सरा है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974, 11 मई 1998, 13 मई 1998, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पर की गई थी? काकरापार, रावतभाटा, नरौरा, कल्लपक्कम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर वो कल्लपक्कम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तिथि को भारत ने क्रमशः 3 एवं 2 सफल परमाणु परीक्षण किए थे? 11 एवं 15 मई 1998, 11 एवं 13 मई 1997, 11 एवं 13 मई 1998, 11 एवं 13 मई 1999। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस तिथि को भारत ने क्रमशः 3 एवं 2 सफल परमाणु परीक्षण किए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो 11 एवं 13 मई 1998। 11 एवं 13 मई ऑप्शन नंबर सी। 11 एवं 13 मई 1998। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969, 1972, 1970, 1974। सॉरी, हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की जो स्थापना है वो 1969 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा? 19 मार्च 1975, 11 मई 1974, 18 मई 1974, 17 मई 1975। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? तो पहला उपग्रह जो है वो 19 मार्च 1975 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 19 मार्च 1975 को छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल। तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो आर्यभट्ट है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1969, 1970, 1971, 1972। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 1972। ऑप्शन नंबर डी। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का जो गठन है 1972 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1972 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत का पूछा गया यहाँ पे। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, पीयूष चावला, विक्रम साराभाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो भारत का जो पहला अंतरिक्ष यात्री है वो राकेश शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन सा था? लूना 1, जेमिनी 8, अपोलो 11, स्पुतनिक 1। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है वो स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अब यहाँ पे पूछा गया अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, भारत का नहीं पूछा गया। एलन शेपर्ड, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था।
कौन था? यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद। तो बताइए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? मेटसैट, एडुसैट, कार्टोसैट, एमसैट। तो जल्दी से आंसर बताइए। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो एडुसैट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? मेटसैट, कार्टोसैट, एडुसैट, एमसैट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका जो सही जवाब है वो मेटसैट, ऑप्शन नंबर ए। मेटसैट उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 27 अक्टूबर 1945, 24 सितंबर 1946, 22 दिसंबर 1946। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? 190, 191, 193, 194। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या जो है वो 193 देश है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश हैं अमेरिका एवं रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश कौन कौन से हैं? तो इसमें अमेरिका एवं रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन, ये सभी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, थोटार, यू थांट, डैग हैमरशोल्ड, कुर्ट वॉल्डहिम। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो त्रिगवेली है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, लंदन, जिनेवा या रोम। तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995, 31 मार्च 1995, 1 अप्रैल 1995, 2 अक्टूबर 1995। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, वियना। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या रोम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो जिनेवा है,
विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं अंग्रेजी व फ्रेंच, चीनी व रशियन, अरबी व स्पेनिश, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो अंग्रेजी व फ्रेंच, चीनी व रशियन, अरबी व स्पेनिश, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, सिडनी, प्राग, न्यूयॉर्क। जल्दी से बताइए क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा गया था। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा गया था। आपको यकीन नहीं है तो आप पेपर उठा के देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी में ये पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर। जिन बच्चों ने ये पेपर दिया था उनको ये मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बर्लिन, कोपेनहेगन, पेरिस, ब्रुसेल्स। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, मनीला, टोक्यो, सिंगापुर। तो जल्दी से आंसर बताइए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर स्थित है? मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ की स्थापना कब की गई थी? यानी कि सार्क की बात हो रही है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985, 1986, 1987, 1995। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ की स्थापना कब की थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1985 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। कब की गई थी? 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन का नया नाम बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है? हिमत 6, बिम्स्टेक, सार्क, संघाई सहयोग संगठन। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो बिम्स्टेक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू है? सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू है? 31 दिसंबर 1999, 1 जनवरी 2003, 31 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 2006। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 जनवरी 2006। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 जनवरी 2006 से लागू। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। इसके सदस्य देश हैं कौन से देश हैं? कौन कौन से देश हैं? भारत व कंबोडिया, लाओस व वियतनाम, म्यांमार व थाईलैंड, या उपयुक्त सभी। तो मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी देश इनके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? इसमें बताना है कौन सा युग्म सत्य है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिका डिवाइडेंड, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडियन, तस्लीमा नसरीन लज्जा, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी है। राजेंद्र प्रसाद की ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिया डिवाइडेड। और लाला लाजपत ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अनहैप्पी इंडिया। तस्लीमा नसरीन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? लज्जा। और इसका जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी, यानी कि सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इष्ट तोमर की राजधानी क्या है? तो जल्दी से बताइए इष्ट तोमर की राजधानी क्या है। तो इष्ट तोमर की जो राजधानी है वो दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशल्स की राजधानी क्या है? सेशल्स की राजधानी दिल्ली, विक्टोरिया, रबात, या सान जुआन। बताइए। दिल्ली तो आपको पता ही है, ये किसकी राजधानी है? ये ईस्ट तोमर की राजधानी। दिल्ली ईस्ट तोमर की राजधानी है। तब हमें बताना है सेशल्स की राजधानी क्या है। तो सेशल्स की जो राजधानी है वो
विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो कहाँ की मुद्रा है? इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क। तो बताइए यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो जो है वो स्पेन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी का मुद्रा क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडोर कहाँ की राजधानी है? तुवालू, किरबाती, पलाऊ, जमैका। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो पलाऊ। कोडोर की राजधानी क्या है? पलाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, उपयुक्त सभी। तो किस देश की मुद्रा रुपया है? तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी है। मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, इन सभी का जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 1 या 4। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 2 होती हैं। संघवाद के संस्थागत तंत्र में 2 राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? 1991, 1996, 1978, 1984। तो कब लाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1991 में लाया गया था। 1991 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 5, 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 संरचना होते हैं। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में, संघ सूची में, अवशिष्ट सूची में, राज्य सूची में। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो राज्य सूची में। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का जो विषय है वो राज्य सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक, न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करें? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 157। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 144 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्न की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12, 15, 20 या 10। तो प्रश्नों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 20 होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? दिल्ली के उच्च न्यायालय को, राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा लोकपाल को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? उपराष्ट्रपति को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को? तो किसको त्यागपत्र दे सकता है? ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कितने वर्षों तक जारी रहे और उसके बाद नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5, 3, 1 या 2। तो इसका जो सही आंसर है वो 5 वर्ष तक जारी रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से
निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली। तो इसका जो सही उत्तर है वो दादरा और नागर हवेली है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? 21, 25, 24 या 22? तो संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? 39, 31, 18, 22। तो कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? टोटल 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? आवागमन की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से या त्रिभंग पहाड़ियों से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? पलामू पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ। तो कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो पलामू पहाड़ियाँ मेघालय के पठार का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पश्चिम मानसून? तो भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ आता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु की आवधिकता कितनी वर्ष तक की होती है? 45 से 46 वर्ष, 30 से 31 वर्ष, 85 से 86 वर्ष, 75 से 76 वर्ष? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष तक की होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो 75 से 76 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह में प्रचुरता मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? अभ्रक माइकाज, स्फटिकीय, फेल्सपार, स्फटिक, क्वार्टज, पाइरॉक्सीनीज। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो स्फटिकीय फेल्सपार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।